दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीटीयूपी के डिप्लोमा करने में स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसको शॉर्ट में ईवीएस बोलते हैं। ठीक है, इसके मॉडल पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीटीयूपी के द्वारा, आपके बोर्ड के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखने को मिलेगा हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे उस लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न बीटीयूपी के द्वारा पूछा जाता है ईवीएस को लेके। आपके जो इन्वायरमेंटल स्टडी पेपर है उसका लेवल का देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप के ही होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, वनों की कटाई के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, वन की कटाई लगातार बढ़ रही है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं एनएपीसीसी। ठीक है, इसके विशिष्ट क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस तरह से, पर्यावरण प्रदूषण एक लाइलाज बीमारी है, समझाइए। मतलब आप कुछ भी करेंगे लेकिन पर्यावरण जो है वो जीरो नहीं हो सकता। पर्यावरण जो प्रदूषण है वो जीरो नहीं हो सकता है, बल्कि उसको कम से कम किया जा सकता है, लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लाइलाज बीमारी है, इसको समझाइए। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, आपको किस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे देखिए अगला खंड, अगले भाग में भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपको 2 ही करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें, वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्यों भिगोना, मतलब सॉइलिंग और संक्षारण वायु प्रदूषण की छिपी हुई ताकत है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बीओडी को परिभाषित कीजिए। बीओडी जल प्रदूषण को कैसे निर्धारित करता है। ठीक है, बीओडी जो है उस जल प्रदूषण को कैसे निर्धारित करता है, इसके बारे में आपको लिखना था। चलिए अगले भाग में देखते हैं। अगले भाग में भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 ही करने हैं, दोनों 5-5 नंबर के। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, व्यक्तिगत संदूषक मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला पूछा गया था आपसे, ई अपशिष्ट प्रदूषण क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। ई अपशिष्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्टेज होते हैं। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ई अपशिष्ट प्रदूषण मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्टेज होते हैं उनका जो उनके कारण से जो प्रदूषण होता है उसके बारे में आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस स्तर का शोर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर या ध्वनि दाब स्तर किस सीमा तक स्वीकार्य है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया था, हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को एक छत अम्ब्रेला अधिनियम के रूप में क्यों संदर्भित करते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसको अम्ब्रेला अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्य क्या हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग का कारण कैसे बनती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसका कारण कैसे बनती है, इसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट भाग में अपना आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ओजोन के क्रमिक ह्रास के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, उसके लिए क्या क्या कारण है उसके बारे में आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सी गैसें अम्ल वर्षा का कारण बनती है, अम्लीय वर्षा एक परेशानी क्यों है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा जो है, एसिड जो रेन है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ओजोन से क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल
बार बार क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या रिसाइकलिंग वास्तव में पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मॉडल पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, जो कि देख सकते हैं बहुत ही आसान पेपर आया हुआ था उस समय। ठीक है, 2019 का पेपर है ईवीएस का, बहुत ही आसान पेपर था। आपको क्या करना है, अगर आप नोट्स बनाए हैं तो नोट से पढ़िएगा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपके पास क्वेश्चन बैंक तो ज़रूर होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से क्या होता है, आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन बीटीयूपी के द्वारा पूछा गया है, और उन क्वेश्चन के आंसर भी आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। अगर आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है, चाहे आपके पास गोल्ड है, चाहे आपके पास सरल है, विद्या है, कोई भी क्वेश्चन बैंक है, आप उस सारे क्वेश्चन को, उस बैंक के, उस क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को और उसके आंसर्स को ज़रूर पढ़िएगा एक बार, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो बीटीयूपी है वो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको पता चला होगा कि किस तरह से बीटीयूपी के द्वारा क्वेश्चन को सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी जम के कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।